गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम् लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ये छठा कांड है, युद्ध कांड। तो हम लोग कल के प्रसंग में भगवान ने जब अनशन किया और 3 रात तक उनको तो लगा कि एक ही दिन में हो जाएगा काम। खैर भगवान तो लीला ही करते हैं, तो इसलिए कुपित होके कहा कि समुद्र को अपने ऊपर बड़ा अहंकार है, जिससे वह स्वयं मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहा है, तो इसलिए तुम मेरा धनुष बाण लाओ। अब कल के प्रसंग में ये बात आई कि भगवान ने जैसे ही बाण छोड़े महासागर में हलचल मच गई, और इधर जब एक दूसरा बाण उन्होंने चढ़ाया तब स्वयं लक्ष्मण जी ने रोका और कहा कि आप जैसे महापुरुष क्रोध के अधीन नहीं होते हैं। अब आप सुदीर्घ काल तक उपयोग में लाए जाने वाले किसी अच्छे उपाय पर दृष्टि डालें, कोई दूसरी उत्तम युक्ति सोचें। यहाँ कल के आखिरी श्लोक में 21वें अध्याय में बताते हैं कि अंतरिक्ष में भी महर्षियों और देवर्षियों ने कहा कि अब नहीं अब नहीं। पर अगले अध्याय में हम देखेंगे कि एक बार जब क्रोध आ जाता है तो तत्काल उसे व्यक्ति नहीं रोक पाता। वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि जी, भले भगवान लीला करके दिखा रहे हैं, मानो मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला है। कह रहे हैं 22वें अध्याय में, तब रघुकुल तिलक श्री राम ने समुद्र से कठोर शब्दों में कहा, हे महासागर, आज मैं पाताल सहित तुझे सुखा डालूंगा। यानी लक्ष्मण भी रोकने के लिए कह रहे हैं, अंतरिक्ष में से भी आवाज़ आ रही है, पर भगवान जो हैं कह रहे हैं, हे सागर, मेरे बाणों से तुम्हारी सारी जलराश दग्ध हो जाएगी, तू सूख जाएगा और तेरे भीतर रहने वाले सब जीव नष्ट हो जाएंगे। उस दशा में तेरे यहाँ जल के स्थान में विशाल बालू का राशि पैदा हो जाएगी। हे समुद्र, मेरे धनुष द्वारा की गई बाण वर्षा से जब तेरी ऐसी दशा हो जाएगी, तब वानर लोग पैदल ही चलकर तेरे उस पार पहुंच जाएंगे। तू केवल चारों ओर से बहकर आई हुई जलराशि का संग्रह करता है, तुझे मेरे बल और पराक्रम का पता नहीं है, किंतु याद रख, तुझे मुझसे भारी संताप प्राप्त होगा। यूँ कहकर महाबली श्री राम ने एक ब्रह्म दंड के समान भयंकर बाण को ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके अपने श्रेष्ठ धनुष पर चढ़ाकर खींचा। अब उसका खींचना क्या था, वर्णन किया वाल्मीकि जी रामायण में। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सहसा उस धनुष के खींचे जाते ही पृथ्वी और आकाश मानो फटने लगे और पर्वत डगमगा उठे। अभी चलाया नहीं है, सारे संसार में अंधकार छा गया, किसी को दिशाओं का ज्ञान न रहा। सरिताओं और सरोवरों में तत्काल हलचल पैदा हो गई। चंद्रमा और सूर्य
नक्षत्रों के साथ तिर्यक गति से चलने लगे। सूर्य की किरणों से प्रकाशित होने पर भी आकाश में अंधकार छा गया। उस समय आकाश में सैकड़ों उल्काएं प्रज्वलित होकर उसे प्रकाशित करने लगी तथा अंतरिक्ष से अनुपम एवं भारी गड़गड़ाहट के साथ वज्रपात होने लगे। परिवह आदि वायु भेदों का समूह, वायु भेद बहुत सारे गिनाए गए हैं शास्त्रों में, तो ये एक का नाम लिया है। परिवह आदि वायु भेदों का समूह बड़े वेग से बहने लगा। वह मेघों की घटा को उड़ाता हुआ बारंबार वृक्षों को तोड़ने, बड़े बड़े पर्वतों से टकराने और उनके शिखरों को खंडित करके गिराने लगा। जैसे चक्रवाती तूफान आता है तो वैसे, और सुनामी, दोनों को मिला के हम लोग कल्पना करें, और वो भी भयंकर। आकाश में महान वेगशाली विशाल वज्र भारी गड़गड़ाहट के साथ टकराकर उस समय विद्युत अग्नि की वर्षा करने लगे। जो प्राणी दिखाई दे रहे थे और जो नहीं दिखाई देते थे, वे सब बिजली की कड़क के समान भयंकर शब्द करने लगे। यानी सब आर्तनाद करने लगे, डर के चिल्लाने लगे। उनमें से कितने ही अभिभूत होकर धराशायी हो गए, कितने ही भयभीत और उद्विग्न होकर कोई व्यथा से व्याकुल हो गए और कितने ही भय के मारे जड़वत हो गए। समुद्र का क्या हुआ सुनिए। समुद्र अपने भीतर रहने वाले प्राणियों, तरंगों, सर्पों, राक्षसों सहित सहसा भयानक वेग से युक्त हो गया और प्रलय काल के बिना ही, प्रलय काल में इस प्रकार की घटना का होना स्वाभाविक है, पर प्रलय काल था नहीं। प्रलय काल के बिना ही तीव्र गति से अपनी मर्यादा लांघ कर एक एक योजन आगे बढ़ गया। इस प्रकार नदों और नदियों के स्वामी उस उद्धत समुद्र के मर्यादा लांघ कर बढ़ जाने पर भी शत्रुसूदन श्री रामचंद्र जी अपने स्थान से पीछे नहीं हटे। ऐसा नहीं कि समुद्र आगे आ रहा है तो भगवान भी पीछे हटे हों, वो वहीं बने रहे। तब समुद्र के बीच से, अब ये 17वें श्लोक में क्या घटना घटित होती है, तब समुद्र के बीच से सागर स्वयं मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। यानी समुद्र के जो अधिदेवता हैं, माने यहाँ समुद्र के बीच में से ही वे प्रकट होते हैं। और इसका कई श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि जी। मानो महाशैल मेरु पर्वत के अंगभूत उदयाचल से सूर्य देव उदित हुए हैं। उपमा दे रहे हैं, वो जो अधिदेव जो स्वरूप है समुद्र का, व्यक्ति के रूप में चमकीले मुख वाले सर्पों के साथ समुद्र का दर्शन हुआ। उसका वर्ण स्निग्ध वैदुर्य मणि के समान श्याम था। उसने जाम्बूनद नामक सुवर्ण के बने हुए आभूषण पहन रखे थे। लाल रंग के फूलों की माला तथा लाल ही वस्त्र धारण किए थे। उसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुंदर थे। उसने सिर पर एक दिव्य पुष्प माला धारण कर रखी थी, जो सब प्रकार के फूलों से बनाई गई थी। सुवर्ण और तपे हुए कांचन के आभूषण उसकी शोभा बढ़ाते थे। वह अपने ही भीतर उत्पन्न हुए रत्नों के उत्तम आभूषणों से विभूषित था। अन्यत्र से वो रत्न नहीं लाए गए थे। समुद्र में इतने रत्न होते हैं, उन्हीं रत्नों के आभूषणों से वो विभूषित था। और जैसे भगवान कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, वैसे अगले श्लोक में कहते हैं, इसीलिए नाना प्रकार के धातुओं से अलंकृत हिमवान पर्वत के समान वो समुद्र शोभा पाता था। सागर नाम दिया है उसको। तो वो सागर जो है अधिभूत, वह अपने विशाल वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि के सदृश एक श्वेत प्रभा से युक्त मुख्य रत्न धारण किए हुए था, जो मोतियों की इकहरी माला के मध्य भाग में प्रकाशित हो रहा था। चंचल तरंगे उसे घेरे हुए थीं। मेघमाला और वायु से वह व्याप्त था तथा गंगा और सिंधु आदि नदियां उसे सब ओर से घेर कर खड़ी थी। यानी इन सभी नदियों के जो अधिदेवता हैं, तो वो भी मानो वहाँ घेरे हुए उनको सागर को खड़ी थी। उसके भीतर बड़े बड़े ग्राह उद्भ्रांत हो रहे थे। नाग और राक्षस घबराए हुए थे।
देवताओं के समान सुंदर रूप धारण करके आई हुई विभिन्न रूप वाली नदियों के साथ शक्तिशाली नदीपति समुद्र ने निकट आकर पहले धनुर्धर श्री रघुनाथ जी को कहा, हे सौम्य रघुनंदन, और फिर हाथ जोड़कर क्या कहता है आगे, हे रघुनंदन। पांचों जो महाभूत है उन महाभूतों के नाम लेकर बता रहा है। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज ये सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं, अपने सनातन मार्ग को कभी नहीं छोड़ते, सदा उसी के आश्रित रहते हैं। वेदों में आया है कि जितने महाभूत हैं ये भगवान के भय से अपना अपना कार्य बिल्कुल यथावत करते हैं। तो ये कह रहा है कि मेरा भी यह स्वभाव ही है, जो मैं अगाध और अथाह हूँ, कोई मेरे पार नहीं जा सकता। यदि मेरी था मिल जाए तो मेरे स्वभाव का व्यतिक्रम ही होगा। जो जहाँ गहरा समुद्र होता है, 3-3, 4-4 मील गहरा पानी होता है, इतना यानी अथाह है। इसलिए मैं आपसे पार होने का यह उपाय बताता हूँ। हे राजकुमार, मैं मगर और नाक आदि से भरे हुए अपने जल को किसी कामना से, लोभ से अथवा भय से किसी तरह स्तंभित नहीं होने दूंगा। तो फिर क्या उपाय है? हे श्री राम, मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप मेरे पार चले जाएंगे। ग्राह वानरों को कष्ट नहीं देंगे, क्योंकि अगर वानर तैर के जाए या वैसे जाए तो ग्राह कष्ट देंगे। तो ऐसा उपाय बताऊंगा कि सारी सेना पार उतर जाएगी और मुझे भी खेद नहीं होगा। मैं आसानी से सब कुछ सह लूँगा। बहुत बड़ी सेना थी, विशाल, 10 योजन लंबाई और चौड़ाई में उनका वानरों का जो था, वो इतना सब जावे उसके पार। तो कह रहा है सागर, मैं आसानी से सब कुछ सह लूँगा। वानरों के पार जाने के लिए जिस प्रकार पुल बन जाए वैसा प्रयत्न मैं करूँगा, अर्थात सहयोग दूंगा। तब श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा, हे वरुणालय, मेरी बात सुनो। अभी ये सब बातें तो बाद की है। अब ये जो धनुष पे बाण चढ़ाया हुआ है, मेरा ये विशाल बाण अमोघ है, बताओ इसे किस स्थान पर छोड़ा जाए। श्री रामचंद्र जी का ये वचन सुनकर और उस महान बाण को देखकर, जिसको चलाया नहीं था, सिर्फ चढ़ाने से इतना सब उपद्रव हुआ और ये महाराज प्रकट हुए, तो अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि उस महान बाण को देखकर महातेजस्वी महासागर ने रघुनाथ जी से कहा, हे प्रभु, जैसे जगत में आप सर्वत्र विख्यात एवं पुण्यात्मा हैं, उसी प्रकार मेरे उत्तर की ओर द्रुमकुल्य नाम से विख्यात एक बड़ा ही पवित्र देश है। वहाँ आभीर आदि जातियों के बहुत से मनुष्य निवास करते हैं, जिनके रूप और कर्म बड़े ही भयानक हैं। वे सब के सब पापी और लुटेरे हैं। वे लोग मेरा जल पीते हैं। उन पापाचारियों का स्पर्श मुझे प्राप्त होता रहता है। इस पाप को मैं नहीं सह सकता। हे श्री राम, आप अपने इस उत्तम बाण को वहीं सफल कीजिए। महामना समुद्र का यह वचन सुनकर सागर के दिखाए अनुसार उसी देश में श्री रामचंद्र जी ने वह अत्यंत प्रज्वलित बाण छोड़ दिया। अब जब बाण छोड़ दिया तो उसका परिणाम क्या हुआ, उसका वाल्मीकि जी आगे वर्णन कर रहे हैं कुछ श्लोकों में। वह वज्र और अश्नि के समान तेजस्वी बाण जिस स्थान पर गिरा था, वह स्थान उस बाण के कारण ही पृथ्वी में दुर्गम मरुभूमि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस बाण से पीड़ित होकर उस समय वसुधा आर्तनाद कर उठी। उसकी चोट से जो छेद हुआ, उसमें होकर रसातल का जल ऊपर को उछलने लगा।
वह छिद्र कुएं के समान हो गया और व्रण यानी घाव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मानो कि उस बाण ने वसुधा में घाव कर दिया हो, तो व्रण यानी घाव, व्रण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस कुएं से सदा निकलता हुआ जल समुद्र के जल की भांति ही दिखाई देता है। उस समय वहां भूमि के विदीर्ण होने का भयंकर शब्द सुनाई पड़ा। उस बाण को गिराकर वहां के भूतल की कुक्षी में यानी तालाब, पोखरे आदि में वर्तमान जल को श्री राम ने सुखा दिया। तब से वह स्थान तीनों लोकों में मरुकांतार के नाम से ही विख्यात हो गया। जो पहले समुद्र का कुक्षी प्रदेश था, उसे सुखाकर देवोपम पराक्रमी विद्वान दशरथ नंदन श्री राम ने उस मरुभूमि को वरदान दिया। यह मरु क्या वरदान दिया उसको अगले श्लोक में बता रहे हैं। यह मरुभूमि पशुओं के लिए हितकारी होगी, यहाँ रोग कम होंगे, यह भूमि फल, मूल और रसों से संपन्न होगी, यहाँ घी आदि चिकने पदार्थ आदि सुलभ होंगे, अधिक सुलभ होंगे, दूध की बहुतायत होगी, यहाँ सुगंध छाई रहेगी और अनेक प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न होंगी। ये एलोवेरा करके द्वार बाटा जिसको कहते हैं, ये मरुभूमि में ही पैदा होता है। इसका औषधि का बहुत बड़ा आजकल इसका रूप है। इस प्रकार भगवान श्री राम के वरदान से वह मरु प्रदेश इस तरह के बहुसंख्यक गुणों से संपन्न हो सबके लिए मंगलकारी मार्ग बन गया। उस कुक्षी स्थान के दग्ध हो जाने पर सरिताओं के स्वामी समुद्र ने संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता श्री रघुनाथ जी से कहा। अब उसने कहा कि मैं उपाय बताऊंगा, तो आगे वर्णन है। हे सौम्य, आपकी सेना में जो ये नल नामक कांतिमान वानर है, ये कौन है सुनिए। ये साक्षात विश्वकर्मा का पुत्र है। इसे इसके पिता ने ये वर दिया है कि तुम मेरे ही समान समस्त शिल्प कला में निपुण होगे। हे प्रभु, आप भी तो इस विश्व के सृष्टा विश्वकर्मा हैं। इस नल के हृदय में आपके प्रति बड़ा प्रेम है। तो असल में तो ठाकुर जी ही सबके मूल में है, पर ये जो विश्वकर्मा देवताओं का जो शिल्पी है, तो उसके पुत्र को भी यही वरदान है कि जैसा पिता है वैसे ही वो होगा। वो भगवान की इस वो वही है भगवान की सेना में नल। तो ये उत्साही वानर अपने पिता के समान ही शिल्प कर्म में समर्थ है। अतः ये मेरे ऊपर पुल का निर्माण करे, मैं उस पुल को धारण करूंगा। वाल्मीकि रामायण में ये नहीं है कि वो उनके छोड़े हुए जो पत्थर है वो तैरते थे। यहाँ पुल का दूसरा रूप वर्णन किया है। यूं कहकर समुद्र अदृश्य हो गया, यानी प्रणाम करके वो चला गया। तब वानर श्रेष्ठ नल उठकर महाबली भगवान श्री राम से बोला। अब जब नल के बारे में कह दिया तो स्वाभाविक है वो उठे नल और भगवान राम से कहे, हे प्रभु, मैं पिता की दी हुई शक्ति को पाकर इस विस्तृत समुद्र पर सेतु का निर्माण करूंगा। महासागर ने ठीक कहा है। संसार में पुरुष के लिए अकृतज्ञों के प्रति दंड नीति का प्रयोग ही सबसे बड़ा अर्थ साधक है, ऐसा मेरा विश्वास है। वैसे लोगों के प्रति, यानी जो अकृतज्ञ हैं, अनग्रेटफुल अंग्रेजी में कहते हैं, वैसे लोगों के प्रति क्षमा, सांत्वना और दान नीति के प्रयोग को धिक्कार है। तो साम, दाम, दंड और ये जो भेद नीति है, 4 नीतियां हैं, उसमें ये जो अनग्रेटफुल है उनको क्षमा, सांत्वना, दान नीति वहाँ प्रयोग नहीं करना चाहिए। कौन कह रहा है? नल। तो इस भयानक समुद्र को राजा सगर ने
इस भयानक समुद्र को राजा सगर के पुत्रों ने ही बढ़ाया है। फिर भी इसने कृतज्ञता से नहीं, दंड के भय से ही सेतु कर्म देखने की इच्छा मन में लाकर श्री रघुनाथ जी को अपनी थाह दी है। मंदराचल पर, अब वो वरदान वाली बात बता रहे हैं नल। मंदराचल पर विश्वकर्मा जी ने मेरी माता को, नल के पिता हैं विश्वकर्मा, तो विश्वकर्मा ने मेरी माता को यह वर दिया था कि हे देवी, तुम्हारे गर्भ से मेरे ही समान पुत्र होगा। तो स्वयं अब वो नल कह रहा है कि इस प्रकार मैं विश्वकर्मा का औरस पुत्र हूँ और शिल्प कर्म में उन्हीं के समान हूँ। यानी ये सेतु जिसके लिए उसने महासागर ने कहा है कि आप बनवाइए और हम उसमें सहयोग देंगे, तो ये मैं बनाऊंगा। इस समुद्र ने आज मुझे इन सब बातों का स्मरण दिला दिया है। महासागर ने जो कुछ कहा है ठीक है। भगवान राम को नल बता रहे हैं, मैं बिना पूछे आप लोगों से अपने गुणों को नहीं बता सकता था, इसीलिए अब तक चुप था। मैं महासागर पर पुल बांधने में समर्थ हूँ, अतः सब वानर आज ही पुल बांधने का कार्य आरंभ कर दे, यानी उसके लिए जो सामग्री है वो लावें। तब भगवान श्री राम के भेजने से लाखों बड़े बड़े वानर हर्ष और उत्साह में भरकर सब ओर उछलते हुए गए और बड़े बड़े जंगलों में घुस गए। वे पर्वत के समान विशाल काय वानर शिरोमणि पर्वत शिखरों और वृक्षों को तोड़ देते और उन्हें समुद्र तक खींच लाते थे। वे साल, अश्वकर्ण, धव, बांस, कुटज, अर्जुन, ताल, तिलक, तिनिश, बेल, छितवन, खिले हुए कनेर, आम और अशोक आदि वृक्षों से समुद्र को पाटने लगे। यानी जैसे जैसे नल ने बताया वैसे वैसे उसको वे श्रेष्ठ वानर वहाँ के वृक्षों को जड़ से उखाड़ लाते या जड़ के ऊपर से भी तोड़ लाते थे। इंद्रध्वज के समान ऊंचे ऊंचे वृक्षों को उठाए लिए चले आते थे, कुछ घसीट के लाते थे, कुछ उठा के ले आते थे। ताड़ों, अनार की झाड़ियों, नारियल और बहेड़े के वृक्षों, करीर, बकुल तथा नीम को भी इधर उधर से तोड़ ताड़ कर लाने लगे। अच्छा, आगे क्या होता है? महाकाय महाबली वानर हाथी के समान बड़ी बड़ी शिलाओं और पर्वतों को उखाड़कर विभिन्न साधनों द्वारा समुद्र तट पर ले आते हैं। आप लोग कल्पना करें, यानी केदारनाथ का मंदिर कब बना होगा, जो लोग केदार गए हैं, वो पर्वत हो गए, वो जो पत्थर वगैरह जो ले जाए गए हैं ऊपर, उस समय ये सब साधन कहाँ थे? मार्ग भी नहीं थे। तो विभिन्न साधनों द्वारा समुद्र तट पर लाने का ये जो लाखों वानर थे, बल्कि 1 खरब शिलाखंडों को फेंकने से समुद्र का जल सहसा आकाश में उठ जाता और फिर वहां से नीचे को गिर जाता था। उन वानरों ने सब ओर पत्थर गिराकर समुद्र में हलचल मचा दी। कुछ दूसरे वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे। वो नल ने जैसे कहा कि भाई ये पूरा का पूरा सूत पकड़ो और फिर उसका हम बताएं वैसे वैसे वृक्षों को और इनको जो लाए शिला उन सबको डालो। तो नल नदों और नदियों के स्वामी समुद्र के बीच में महान सेतु का निर्माण कर रहे थे। भयंकर कर्म करने वाले वानरों ने मिलजुल कर उस समय सेतु निर्माण का कार्य आरंभ किया था। अब बहुत से लोग इस कथाओं पे विश्वास नहीं करते, तो सैटेलाइट से ये पता लगाया है कि आज भी वो सेतु जो है, यानी उसका जो रूप, क्योंकि लाखों वर्ष हो गए पर वो सेतु दिख रहा है, यानी उसके जो पत्थर वगैरह, तो उसी का वर्णन कर रहे हैं। कोई नापने के लिए दंड पकड़ते थे, कोई सामग्री जुटाते थे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा शिरोधार्य करके सैकड़ों वानर जो पर्वतों और मेघों के समान प्रतीत होते थे, वहाँ तिनकों और काष्ठों द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों में पुल बांध रहे थे, जिनके अग्रभाग फूलों से लदे थे। ऐसे वृक्षों द्वारा भी वे वानर सेतु बांधते थे। पर्वतों जैसी बड़ी बड़ी चट्टानें और पर्वत शिखर लेकर सब ओर दौड़ते वानर
दानवों के समान दिखाई देते थे। उस समय उस महासागर में फेंकी जाती हुई शिलाओं और गिराए जाते हुए पहाड़ों के गिरने से बड़ा भीषण शब्द हो रहा था। हाथी के समान विशालकाय वानर बड़े उत्साह और तेजी के साथ काम में लगे हुए थे। अब आगे के कुछ श्लोकों में वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि पहले दिन पुल का कितना कार्य हुआ और ये कुल मिला के 5 दिन में ये पूरा हुआ। तो पहले दिन उन्होंने 14 योजन लंबा पुल बांधा। अभी 100 योजन बांधना है, तो दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन। तो इस प्रकार विश्वकर्मा के 73वां श्लोक, इस प्रकार विश्वकर्मा के बलवान पुत्र कांतिमान कपिश्रेष्ठ नल ने समुद्र में 100 योजन लंबा पुल तैयार कर दिया। इस कार्य में वे अपने पिता के समान ही प्रतिभाशाली थे। यानी ये कोई सामान्य कार्य नहीं था। समुद्र में जो पुल बनाया गया 100 योजन का 5 दिन में, तो इसलिए उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। मकरालय समुद्र में नल के द्वारा निर्मित हुआ वह सुंदर और शोभाशाली जो सेतु था, आकाश में स्वाति पथ के समान सुशोभित होता था। उस समय देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि उस अद्भुत कार्य को देखने के लिए आकाश में आकर खड़े थे। पुल पूरा हो गया। नल के बनाए हुए 100 योजन लंबे और 10 योजन चौड़े उस पुल को देवताओं और गंधर्वों ने देखा, जिसे बनाना बहुत ही कठिन काम था। 22वां अध्याय पूरा कर देते हैं। वानर लोग भी इधर उधर उछल कूद कर गर्जना करते हुए उस अचिंत्य, असह्य, अद्भुत और रोमांचकारी पुल को देख रहे थे। समस्त प्राणियों ने ही समुद्र में सेतु बांधने का वह कार्य देखा। इस प्रकार उन सहस्र कोटि यानी 1 खरब महाबली एवं उत्साही वानरों का दल पुल बांधते बांधते ही समुद्र के उस पार पहुंच गया। स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे जैसे बन रहा है वैसे वैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो जो अंतिम जो था तो उसमें फिर वो लंका ही पहुंच गए। वह पुल बड़ा ही विशाल, सुंदरता से बनाया हुआ, शोभा संपन्न, समतल और संबद्ध था। वह महान सेतु सागर में सीमंत के समान शोभा पाता था। उस समय उसका वर्णन कर रहे वाल्मीकि जी। पुल तैयार हो जाने पर अपने सचिवों के साथ विभीषण गदा हाथ में लेकर समुद्र के दूसरे तट पर खड़े हो गए। ये बनाने वाले तो बहुत सारे लोग पहुंच गए, पर भगवान और ये लोग तो अभी इधर खड़े हैं। इस पार विभीषण भी चारों सचिवों के साथ। कहते हैं वाल्मीकि जी कि विभीषण जिससे शत्रु पक्षीय राक्षस यदि पुल तोड़ने के लिए आवे तो उन्हें दंड दिया जा सके। तो ये कह रहे हैं कि भगवान तो इधर थे और विभीषण जो है वो उधर पहुंच गए थे। तो उधर क्यों पहुंचे उसके कारण बता रहे हैं कि विभीषण जानते हैं शत्रु पक्ष के राक्षसों को, तो कदाचित पुल तोड़ने का प्रयास रावण करे तो उन्हें दंड दिया जा सके। यानी वानर भी पहुंच गए थे। तदनंतर सुग्रीव ने सत्य पराक्रमी श्री राम से कहा, हे वीरवर, आप हनुमान के कंधे पर चढ़ जाइए और लक्ष्मण अंगद की पीठ पर सवार हो लें, क्योंकि यह मकरालय समुद्र बहुत लंबा चौड़ा है। ये दोनों वानर आकाश मार्ग से चलने वाले हैं, अतः यही दोनों आप दोनों भाइयों को धारण कर सकेंगे। इस प्रकार धनुर्धर एवं धर्मात्मा भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ उस सेना के आगे आगे चले। दूसरे वानर सेना के बीच में और अगल बगल में होकर चलने लगे। कितने ही वानर जल में कूद पड़ते और तैरते हुए चलते थे। दूसरे पुल का मार्ग पकड़कर जाते थे और कितने ही आकाश में उछलकर गरुड़ के समान उड़ते थे। इस प्रकार पार जाती हुई उस भयंकर वानर सेना ने अपने महान घोष से समुद्र की बढ़ी हुई भीषण गर्जना को भी दबा दिया।
धीरे धीरे वानरों की सारी सेना नल के बनाए हुए पुल से समुद्र के उस पार पहुंच गई। राजा सुग्रीव ने फल, मूल और जल की अधिकता देख सागर के तट पर ही सेना का पड़ाव डाला। अब ये पार कर चुके हैं और पड़ाव वहाँ डाल दिया गया है। अंतिम 2 श्लोकों में भगवान श्री राम का वह अद्भुत और दुष्कर कर्म देखकर सिद्ध, चारण और महर्षियों के साथ देवता लोग उनके पास आए तथा उन्होंने अलग अलग पवित्र एवं शुभ जल से उनका अभिषेक किया और अभिषेक के बाद कहे, हे नरदेव, तुम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। मानो आशीर्वाद दिया और समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का सदा पालन करते रहो। इस प्रकार भांति भांति के मंगल सूचक वचनों द्वारा राज सम्मानित श्री राम का उन्होंने अभिवादन किया। कल हम इस प्रसंग को देखेंगे, श्री राम का लक्ष्मण से उत्पात सूचक लक्षणों का वर्णन और लंका पर आक्रमण, और उसके अगले अध्याय में श्री राम का लक्ष्मण से लंका की शोभा का वर्णन, और बाद में भगवान राम वो जो वानरी सेना है उसका व्यूहबद्ध किसको कहाँ रहना है, प्रत्येक के सेनापति है टुकड़ियों के, तो कौन सेनापति बाईं ओर, दाईं ओर, आगे पीछे खड़ी होने के लिए, व्यूहबद्ध खड़ी होने के लिए आदेश देना। श्री राम की आज्ञा से बंधन मुक्त हुए शुक का रावण के पास जाकर उनकी सैन्य शक्ति की प्रबलता बताना तथा रावण का अपने बल की डींग हाँकना। इसी अध्याय में यानी 24वें अध्याय में ये भी बताया जाएगा कि जो हमने कल श्रवण किया, वो शुक जो है उसको तो ये लोग मार डालते, पर जब वो चिल्लाया तो भगवान ने कहा कि उसको छोड़ दो। अब वो जो शुक है, वो जो रावण का गुप्तचर था, वो रावण के पास पहुंचकर और ये सैन्य शक्ति की प्रबलता बताकर कहता है कि आप या तो सीता को लौटा दीजिए अथवा फिर युद्ध करिए। तो रावण जो है वो जो सेना की प्रबलता आदि उसकी उपेक्षा कर देता है और अपने बल की डींग हाँकता है। और अभी युद्ध कांड जो है वो 128 अध्यायों में है। हम लोग 22वां अध्याय आज पूरा किए, तो लंबी यात्रा है, 106 अध्याय अभी बाकी है और उसके बाद उत्तरकांड 111 अध्याय। तो प्रथम खंड तो पूरा हो गया, फिर ये दूसरे खंड का अभी काफ़ी हिस्सा बाकी है, उसको क्रम से हम करेंगे। इसमें मुख्य बात यही है कि वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने जिस प्रकार से वर्णन किया है वो बहुत ही रोचक है, और वो कोई कथा नहीं है, उपन्यास नहीं है, वो एक जो इतिहास में घटना घटित हुई, जिसका वाल्मीकि जी को मैं कल शर्मा जी को बता रहा था कि ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और नारद जी ने भी कि तुमको सब घटनाएं प्रत्यक्ष दिखेंगी और उसका वर्णन करना है। तो जैसे जैसे उन्होंने घटनाओं को देखा, यहाँ तक भी वर्णन आता है कि कुछ घटनाएं तो उनके वर्णन करने के बाद में घटित हुई, क्योंकि वाल्मीकि जी उसी समय के, रामचंद्र जी जब थे उसी समय के वो थे। तो ये भी वर्णन आया है कि जो वर्णन कर चुके उस प्रकार से फिर घटनाएं घटित हुई। तो ये बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम।